100 रुपए के ये कड़क नोट बिल्कुल छपकर आए नोट लग रहे हैं। छपाई तो ताज़ा है लेकिन ये नोट नकली हैं। पास ही छपाई में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर भी है। नकली नोटों की छपाई वाली जगह एक मदरसा है और ये मदरसा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। जामिया हबीबिया नाम के मदरसे में 28 अगस्त को पुलिस रेड की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब इंडिया टुडे के हाथ लगी हैं। पिछले कुछ महीनों से ये नोट धड़ल्ले से छापे जा रहे थे। ये कार्य 3-4 महीने से किया जा रहा था। मेनली ये जो पैसा था इसको मार्केट में बल्क में यूज ना करके उसको फुटकर में इस पैसे को यूज करते थे। उसके बाद इन्होंने जो ये गैंग थी इनके द्वारा 15,000 रुपये में ओरिजिनल में ये 45,000 के जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो ये प्रोवाइड करवा रहे थे। उसी पे हमें मुखबिर के माध्यम से इनपुट मिली थी जिसको डेवलप करके इनकी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की। पुलिस की माने तो नकली नोट बनाने के गिरोह में 4 लोग शामिल थे। ये लोग पहले 100 के नोट को हाई क्वालिटी के स्कैनर पर स्कैन करते थे। इसके बाद इसे A4 साइज के पेपर पर प्रिंट किया जाता था। नोट असली लगे इसके लिए इस पर ग्रीन कलर के सेलो टेप भी लगाए जाते थे। अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि ये काम इन लोगों ने कहां से सीखा, इनसे और कौन लोग जुड़े हुए थे। जो इंडियन करेंसी नोट में जो फेक जो इन्होंने थ्रेड यूज किया, सिक्योरिटी थ्रेड, वो भी बहुत ही अच्छे से इसको यूज करके ये डेवलप करते थे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कहाँ से सीखी और कौन इसमें इन्वॉल्व है और कहाँ कहाँ इन्होंने पहले भी इन पैसों की जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स है उनकी सप्लाई की है, उसके बारे में पुलिस जो इनसे इंटेरोगेशन में तथ्य मिले हैं और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आए हैं उनका एनालिसिस करके और जो अन्य लोग इन्वॉल्व हैं उन पे भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीलुर आरिफीन और जहीर खान नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है जो ओडिशा के रहने वाले हैं। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए अफजल और शाहिद प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और मदरसे में पढ़ते हैं। वहीं मदरसे की देखरेख करने वाले मोहम्मद तौसीफ रजा का कहना है कि जिस कमरे में नकली नोट बनाए जा रहे थे वहां जाने की मनाही थी। ऊपर जाना मना था, ऊपर कोई जाता नहीं था और अगर कोई काम पड़ता था तो ऊपर जाते थे। पहले उनसे पूछ करके जब वो इजाज़त देते थे तब हम लोग ऊपर जाते थे। जो काम हुआ, ऊपर भी मस्जिद है, वहाँ नमाज होती ईदैन की, तो कभी साफ़ सफाई के लिए ऊपर गए तो साफ़ सफाई की, उसके बाद चले आए और ऊपर हर वक्त किसी का जाना अलाउ नहीं था। अच्छा, आप लोग यहाँ पर रहते थे तो कभी ऐसी भनक नहीं लगी कि यहाँ पर ये काम हो रहा है? नहीं, कभी ऐसी भनक नहीं लगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मदरसे में न सिर्फ नकली नोट बनाए जा रहे थे बल्कि ये भी सवाल उठ रहा है वहां से कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ क्या यहाँ जहर भी भरा जा रहा था। ये सवाल मदरसे में छापे के दौरान मिली एक किताब के कारण उठ रहा है। किताब का नाम है आरएसएस, देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, जिसे लिखा है महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस अधिकारी रिटायर IG SM मुशर्रफ ने। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के मदरसे में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के नौजवान पढ़ने के लिए आते थे। ऐसे में क्या मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये किताब पढ़वाकर रेडिकलाइज तो नहीं किया जा रहा था? नकली नोट बनाने के साथ साथ पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। प्रयागराज के इस मदरसे से 1,30,000 रुपए की कीमत के नकली नोट बरामद हुए हैं, लेकिन न जाने कितने ऐसे नकली नोट बाजार में आ भी चुके होंगे। हमको और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ा भी शक हो तो नोटों को जांच परख के लिए ले जाएं। इस बात की भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं हमारे पास मौजूद नोटों में घूमते फिरते वो नकली नोट आ गए हों। इस खबर के लिए इनपुट दिया था प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव ने, स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी गौरव ने। मेरा नाम सोनल है। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।